बजे रिलीज़ हुई हैं और उनको उसके बाद रिलीज़ होने के बाद कोर्ट प्रेमिसेस से उनके लॉयर के ऑफिस के बाहर जब पुलिस इकट्ठी हो गई और पुलिस से पूछा कि इस मकसद के लिए आए हैं, तो बगैर किसी लीगल जस्टिफिकेशन, लीगल बेसिस यानी कि कोई FIR या किसी वारंट ऑफ अरेस्ट के बगैर जो है वो ज़बरदस्ती पुलिस अगवा करके लेके गई है। उसके बाद अदालत ने पूछा कि इनका बैकग्राउंड जो है वो क्या है केसेस का। अदालत को बताया गया कि इसके ऊपर टोटल 11 मुकदमात थे, जिनमें से 7 दहशतगर्दी के मुकदमात लाहौर के थे, 3 दहशतगर्दी के मुकदमात एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा के थे और उसके बाद एक FIR जो है वो एंटी टेररिज्म कोर्ट गुजरांवाला की थी। अदालत ने उन तमाम केसेस में उसकी जो भी इस वक्त प्रेजेंट लीगल स्टेटस है उसका पूछा। अदालत को बताया गया कि उन मुकदमात में से 4 मुकदमात खारिज हो गए हैं जो कि ATC कोर्ट्स ने और हाई कोर्ट ने जो है वो खारिज किए हैं और बाकी मुकदमात में वो ज़मानत पे है। उसके बाद अदालत ने पूछा कि क्या कोई जस्टिफिकेशन इस्लामाबाद पुलिस के पास अवेलेबल है, तो वो बताएं कि किस कायदे कानून या FIR के मुताबिक दर्ज किया गया। हमसे पूछा, हमने बताया जी हमारे इल्म में कोई ऐसी कानूनी बुनियाद FIR की सूरत में मौजूद नहीं है। इस पर अदालत ने स्ट्रेट अवे फिर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से पूछा और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे अपेयर हो रहे हैं उनसे पूछा कि आप बताएं आपके पास कोई ऐसे इल्म है कि वो कहाँ पे है। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और उसके साथ साथ जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि उनके पास भी कोई ऐसे इल्म मौजूद नहीं है कि किस मुकदमे में उसको जो है या गिरफ़्तार किया गया या उसको अगवा करके कहाँ पर रखा गया। तीसरी बात अदालत ने फिर उसके बाद ये जब दोनों साइडों के वाज़ेह तौर पर दलाइल सुनने के बाद 4 डायरेक्शंस जो हैं वो पास की हैं। सबसे पहले IG इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि वो अदालत के सामने आज शाम 5 से 5:30 बजे इन पर्सन अपेयर होंगे। दूसरा वाज़ेह हुक्म दिया कि DGFIA पाकिस्तान अदालत के सामने ज़ाती तौर पर रूबरू 5 से 5:30 के दरमियान पेश होंगे और अगर उनके बेटे की जो बताया गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब की तरफ से कि शायद वो फौत हो गए थे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर उनके बेटे के जनाजे में पिछले 3 हफ्ते पहले था, इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है। बताया गया अगर वो लीव पे हुए और उनकी छुट्टी हुई तो फिर उनके सेकंड इन कमांड हाजिर होंगे। तो और कैटेगोरिकली बताया गया। तीसरा ऑर्डर अदालत ने दिया कि फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान जो हैं वो वाज़ेह तौर पर इस चीज़ को नोटिस कर लें और ये वाज़ेह तौर पर जो है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अदालत का वाज़ेह हुक्म है, आई रिपीट वाज़ेह हुक्म है कि सनम जावेद ख़ान को इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी कि जोग्राफियाई हदूद से रिमूव किसी सूरत नहीं किया जाएगा। और आखिरी अदालत ने जो है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है जो आज इस वक्त हुक्म दिया कि उसको इन पर्सन किसी भी हालत में किसी भी सूरत सनम जावेद ख़ान को ज़ाती तौर पर अदालत में 5 से 5:30 बजे किसी भी सूरत जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। तो ये इस वक्त तक की कार्रवाई है। और अदालत ने आखिरी जो वाज़ेह तौर पर जो है जिस चीज़ के ऊपर जोर दिया वो ये कहा कि दिस इज़ द टाइम दैट द सैनिटी शुड प्रीवेल, यानी कि अब ये वक्त आ गया है कि आप अपने होशो हवास को कायम रख के उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें, ये वक्त आ गया। सो ये इस वक्त की प्रोसीडिंग है। हमारी उम्मीद है कि जो भी जिस तरीके से बेहुदा तरीके से जो है वो उसको अगवा किया गया, उसके बाद हब्से बेजा में रखा गया और जिन पुलिस वालों ने इस्लामाबाद के ये अपनी गैर कानूनी अहकामात जो हैं उसकी जो बजा आवरी की है उनकी लाजमी तौर पर जो है वो अदालत आज इसकी कॉग्निजेंस लेने के बाद जो है हमारी इस्तदा होगी कि ना सिर्फ ये कि उसको रिलीज़ किया जाए बल्कि इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो तादीबी कार्रवाई के साथ साथ फौजदारी मुकदमा, आई रिपीट फौजदारी मुकदमा ज़ेर दफ़ा 365 किडनैपिंग और अबडक्शन का जो है वो भी FIR जो है वो इनके ख़िलाफ़ गैर कानूनी तौर पर सनम जावेद को उसके वकील यानी कि मेरे दफ्तर के बाहर से उनको गैर कानूनी तौर पर अगवा करने की मुकदमा भी दर्ज किया जाए। ये सारी इस्तदा अदालत के सामने रखी जाएंगी। थैंक यू। ये बहुत बड़ी खबर है कि उनको बलूचिस्तान नहीं ले जाया जा सकता। एक तरफ उनको पेश कर दिया गया है बलूचिस्तान ले जाने के लिए, तो अगर वो देखें याद रखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है जिसके पास इतनी वाइडर और कॉम्प्रीहेंसिव पावर्स हैं कि किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की रत्ती बराबर भी इस अदालत के ऑर्डर के सामने कोई वैल्यू कानून में या आइन में उसकी गुंजाइश मौजूद ना है। तो हमें इस वक्त जो है वो इल्म में ये नहीं है कि आप ही बता रहे हैं कि उसको किसी बलूचिस्तान के मुकदमे में को पेश किया गया या वो पेश की जा रही है। हमारे इल्म में कोई ऐसी बात
बात नहीं है। हम चूँकि सुबह से यहाँ पे बतौर उसके वकला यहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुबह 10 बजे से हम यहाँ मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं पिटिशन फिक्स हो। हम ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जो उनके सीनियर प्यूनी आज के जज जो इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और आमिर फ़ारूक साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आमिर फ़ारूक साहब ने काइंडली जो है वो कंसेंट दी है अपनी कि इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो उनके इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सेम डे जो है वो इस केस की समाअत जो है वो की जाए, चूँकि इसकी नेचर और सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि उन्होंने बड़ा ग्रेशियस किस्म का और बड़ा ग्रेसफुल किस्म का व्यू लिया है। तो हम उन दोनों जज साहिबान का सीनियर भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज ही इस केस को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया। थैंक यू। कैसर साहब, आप बड़े बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑर्डर जारी कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अदालत के हुक्म के ऊपर मनोहन अमल किया जाएगा और उसको इधर पेश किया जाएगा। ये पाकिस्तान में ही दुनिया की हिस्ट्री की वाहिद मिसाल है कि किसी औरत को बग़ैर किसी FIR में नामज़द हुए बार बार अपनी अना के लिए ज़बरदस्ती मुकदमों में मुलव्वस करके 14 महीने 5 दिन या 6 दिन से कैद में रखा हुआ है और चाहते उससे ये हैं कि वो माफ़ी मांग ले। वो ये कहती है जब मैंने जुर्म कोई नहीं किया तो माफ़ी किस बात की मांगूँ। उसने कहा कि मेरा एक जुर्म बता दें, मैं हर एक के हाथ पांव पकड़ के माफ़ी मांग लूँगी। जब मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने झूठ नहीं बोला, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है। अगर मैं इमरान खान साहब को पसंद करती हूँ तो ये मेरा लीगल और आइनी और कानूनी हक़ है। अल्लाह ने मुझे ज़ुबान दी है, मैं उनकी हमायत में बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। तो इस पर तो कोई कानून इसको पाबंद नहीं करता है कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करे। वो किसी अदारे या किसी आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोई बात नहीं कर रही। उसका एक अपना आइडिया है पॉलिटिक्स के हवाले से। वो भी 9 मई से जिन वाक़यात के साथ उसको जोड़ा जा रहा है वो PTI की 14/12/2000 तक बाकायदा मेंबर भी नहीं थी। 14/12/2023 को जब उसको उन्होंने MNA और MPA अगेंस्ट मरियम के खड़ा करने का फ़ैसला किया तो मरियम साहिबा जो हैं उस दिन से बिला वजह उसके साथ उलझ रही हैं और मैं उनको भी मशवरा दूंगा कि हया करें, उतना करें जितना कल बर्दाश्त करें। थैंक यू।